न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का एक मरतबा फिर असर देखने को मिला है। न्यूज़ 18 उर्दू ने खबर चंद रोज पहले हांजीविरा पटन में मरकजी सरकार की जानिब से चलाई जा रही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल जुमरे की खवातीन में गैस कनेक्शन की फराहमी में खुर्द-बुर्द से मुतालिक खबर नशर की थी। इसके बाद इंतजामिया और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। इस दौरान इन्हें मुस्तहक बीपीएल जुमरों के खवातीन के गैस कनेक्शन डीलर्स के जरिए छुपाने और उनके ब्लैक मार्केटिंग का पता चला। पटन पुलिस ने कंडी इब्राहिम इलाके से छुपाए गए 62 गैस सिलेंडर, 74 गैस स्टोव, 42 गैस रेगुलेटर और काफी मिकदार में दीगर साजो सामान बरामद किए हैं। इस घपले का इंकशाफ उस वक्त हुआ जब बीपीएल जुमरे की खवातीन के बैंक अकाउंट्स में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गैस स्कीम के पैसे जमा हुए। इन्होंने सवाल उठाया कि जब गैस सिलेंडर और चूल्हा फराहम ही नहीं किया गया तो रकम कैसे जमा हुई। आज हमने एक बहुत बड़ी तादाद में पीएमयूए के तहत जो एक्चुअली टारगेटेड लोगों को जाना चाहिए था वो हमने पाए, वो इलीगली डंप करके रखे गए थे। हमारे एक गांव जिसका नाम है कंडी इब्राहिम, जो टोटल हमें वहां से ये चीज़ें जो मिली हैं 62 जो हैं वो गैस सिलेंडर्स हैं, 74 जो हैं गैस स्टोव्स हैं, 42 रेगुलेटर्स और 22 गैस पाइप्स हमें मिली हैं। लगता है कि वाकई हमारे लोगों के साथ ज़्यादती हुई है। तहकीकात जारी हैं, तहकीकात जो ही मुकम्मल हो जाती हैं उसी हिसाब से जो है जो कल्प्रिट्स को कैफरी किरदार तक पहुंचाया जाएगा। बॉलीवुड अदाकार ऋषि कपूर ने सयाहती मकाम गुलमर्ग में मशहूर फिल्म बॉबी की शूटिंग की थी। ऋषि कपूर की यादें आज भी कश्मीरियों के दिलों में ताज़ा हैं। गुलमर्ग में कायम होटल हाईलैंड पार्क के अंदर मौजूद हट में फिल्म की शूटिंग हुई थी। इस हट को अब बॉबी हट का ही नाम दे दिया गया है। मकामी लोग जिन्होंने उस जमाने में ऋषि कपूर को बहुत ही करीब से देखा था कहते हैं कि वो बहुत अच्छे इंसान भी थे। हमारे नुमाइंदे मुनीर हुसैन हुर्रा ने गुलमर्ग में मौजूद तारीखी बॉबी हट से ऋषि कपूर को खराज अकीदत पेश किया है। बहुत मशहूर हो गई फिल्म बॉबी, गुलमर्ग में इसकी शूटिंग हुई। चूँकि हम गुलमर्ग के रहने वाले हैं, गुलमर्ग जो है ये दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से मशहूर है, तो उन्होंने वहाँ एक शूट किया है, एक सीन हाईलैंड के उस कमरे के अंदर। बड़ा शानदार सीन है, आज भी वो सीन हर एक देखने वाले को याद आता होगा। मुझे उसके साथ बहुत नज़दीकी से उसके साथ मेरी मुलाकात हुई कॉलेज में, तो मैंने उसमें क्या देखा, एक बड़ी खूबी, हर ज़बान वो बोलता था। तो मुझे वहाँ अमर सिंह कॉलेज में जब उनकी कोई फिल्म बन रही थी अमिताभ बच्चन के साथ, तो मेरी जब मुलाकात उसके साथ हुई, अमिताभ के साथ भी मुलाकात हो गई थी उनकी, तो ये मुझे अब भी याद है। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, यही वो जगह है, यही वो बॉबी हट है जिसके अंदर ऋषि कपूर ने हीरोइन डिम्पल कपाड़िया के साथ ये गाना गाया था। इस वक्त हम मौजूद है सयाहती मकाम गुलमर्ग के बॉबी हट में, जहां पर 1973 में ऋषि कपूर ने अपने वालिद राज कपूर के बैनर में बनने वाली फिल्म बॉबी हट में बतौर हीरो काम किया। नौजवानी की मोहब्बत की कहानी पर बनने वाली इस फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने न सिर्फ डिम्पल कपाड़िया को बल्कि ऋषि कपूर को भी शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया। गुलमर्ग की हसीन वादियों में जो यादगार ऋषि कपूर ने छोड़ी है वो हमेशा हमेशा के लिए हर कश्मीरी के जहन में जिंदा और जावेद रहेगी। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, गुलमर्ग। जिला पुंछ में पाकिस्तान की जानिब से आए रोज बिला इश्ताल गोलाबारी से लोगों को माह मुबारक में सख्त मुश्किलात का सामना है। सहरी और इफ्तार के वक्त लोगों को खास तौर पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान लगभग हर रोज शाम के वक्त गोलाबारी शुरू कर देता है। कल रात भी पाकिस्तान ने बनवाद, कुंडी, डोगरी और दीगर इलाकों में फायरिंग की। लोगों का कहना है कि वो गोलाबारी की वजह से सहम कर रह जाते हैं और इफ्तार भी सही से नहीं कर पाते हैं। बहुत परेशानी आ रही है, गोलेबारी बहुत है, को खाना नहीं तैयार, कुछ नहीं तैयार, अभी तक गोलेबारी है बहुत है। अंदर ही है रसोई, यहाँ किचन ही में हमें। शाम 4 बजे से यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। जब इफ्तारी का टाइम होता है, हम खाना शाना बनाते हैं, तभी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो हम छुप के इस किचन में आते हैं, हमारी सेफ जगह है, इधर गोलाबारी नहीं होती है, मकान के आगे पीछे गोला होते हैं। हमारा यही कहना है कि आप इस पे कोई कड़ा सा कड़ा कदम उठाएं। रोज यहाँ पे गोलाबारी होती है हमारे।
राजौरी में एलओसी के करीब तामीर किए जा रहे बंकरों में मेयार से कम दर्जे का मटेरियल इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया जा रहा है। एलओसी के करीब रहने वाले लोगों के मुताबिक बंकरों की तामीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा मटेरियल गैर मेयारी है और पाकिस्तानी शेलिंग में इसको नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तानी शेलिंग का शिकार हुए अफराद के मुताबिक इंतजामिया को इनकी कोई फिक्र नहीं है। ये हमारा बैंकर है, 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो इसकी आपने भी आके हालत देख लिया। हमने बहुत बार कंप्लेंट की है, सर कोई आता ही नहीं यहाँ पे। तो मुझे लगता है इसकी पेमेंट भी हो गई है। सर आपने देखा बीच में भी आपने देखा जब शेलिंग होती है हम आगे ही डरे होते हैं। हम तो आगे 0 एलओसी पे हैं, आगे हम डरे होते हैं। तो इसमें एक तो रेशा ही नहीं डाला, जब उसको बोलते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज तक आए नहीं। बंकर जो बनाए हैं इनमें बिल्कुल मटेरियल जो है ये बिल्कुल कम डाला है, जो हम आपके सामने भी है और हमारे सामने भी है। इम्यूनिटी जो है इसका गेट भी बंद नहीं हो रहा है और इसकी जो पौड़ियां बनाई हैं वो भी बड़ा इनाम बनाए हैं। आज साल से भी ऊपर हो गया, इसको आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। एक्शन साहब को भी कहा, AA JE वगैरह को कहा, मगर किसी ने इसकी तरफ तवज्जो जो है वो नहीं की। IIT कॉलेज जम्मू नगरोटा में तलबा ने मास्क और चेहरे को तहफ़्फ़ुज़ करने वाली दिगर चीज़ें जैसे हेलमेट तैयार किए हैं। SP रूरल और कॉलेज डायरेक्टर ने तलबा के इस काम की सराहना की। इन्होंने कहा कि तलबा ने खुद ही ये खिदमत करने का फैसला किया ताकि कोरोना वायरस की वबा से निमटने के लिए काम कर रहे अफराद की सलामती को यकीनी बनाया जाए। कॉलेज डायरेक्टर ने मजीद कहा कि आइंदा दिनों मजीद आलात तैयार किए जाएंगे। जरूरत पड़ने पर हम इसको 20 से 50 हज़ार के बीच में अगले 5-7 दिन में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर दिया गया है और इंडस्ट्री पार्टनर हमारे इसमें काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम वेंटिलेटर डिज़ाइन, पॉजिटिव प्रेशर रूम्स एंड सैनिटाइजेशन चैम्बर जिसमें UV लाइट्स एंड प्लाज्मा फ्यूम्स का यूज़ करेंगे, उसका काम चल रहा है और अगले कुछ दिनों में उसके सैंपल्स भी तैयार कर लेंगे। हमने जो है प्रोटेक्टिव गियर जो ये यहीं पर जो है प्रोड्यूस किया हुआ है, तो ये एक अपने आप में जो है बहुत ही खूबसूरत देखने में तो लग ही रहा है। इसकी जो बड़े सारे फीचर्स हैं जो डायरेक्टर साहब ने अभी हमें बताए हुए हैं। हम जैसे सब लोग जानते हैं कि पिछले कई महीनों से हम जो है कोविड विच इज़ हिडन एनिमी फॉर अस, वी आर फाइटिंग विद दैट। हमें पूरी उम्मीद है कि इस पहनकर जो है हमारे जवान अगर पहनते हैं इसको और तो ये अपने आप को कोविड से प्रोटेक्ट करेंगे। उधर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांधरबल के अहाते में मरीजों के लिए अलहदा फ्लू क्लिनिक कायम किया गया है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को कोविड अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। इसलिए नज़ला, जुकाम, खांसी या बुखार के मरीज अस्पताल नहीं जा पा रहे थे। इस मसले को देखते हुए इंतजामिया ने अस्पताल में आम चेकअप के लिए एक आर्जी ढांचा कायम किया। ये क्लिनिक सुबह 10 से शाम 4 बजे तक काम करेगा, जहां पर स्क्रीनिंग व टेस्टिंग सहूलत भी दस्तयाब है। और मकसद ये है कि जो भी हमारे पास आउटडोर पेशेंट आते हैं OPD में, अगर उनको कुछ कोविड रिलेटेड हम देखते हैं कोई सिम्टम्स होंगे, हमारे डॉक्टर्स उनको देखकर प्रीयूज करके नेसेसरी फिर अगर ज़रूरत होगा सैम्पलिंग के लिए भेजते हैं, कोविड सैम्पलिंग के लिए। अगर नहीं होता है तो उनको वहीं पर वो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं जो भी मेडिसिन होगा उसके रिलेटेड, वो देकर उनको वहाँ से घर के लिए रवाना किया जाता है। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को कोविड-19 मरीजों के लिए मखसूस रखने के बाद आज डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा अंशुल गर्ग ने कुपवाड़ा के बेशतर देहात में कायम हेल्थ सेंटरों पर बाज़ाब्ता OPD सहूलियात शुरू करने का फैसला लिया। इस सिलसिले में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नज़ीर अहमद लोन ने मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ बातरगाम में कायम सब सेंटर का दौरा करके इंतजामात का जायजा लिया। ADC ने न्यूज़ 18 उर्दू के साथ बातचीत करते हुए कहा कि इस इक़दाम से लोगों की मुश्किलात में कमी आ सकती है। टाउन के लिए एक और फैसिलिटी क्रिएट करने की ज़रूरत थी, तो इसमें हमारी डिमांड्स आ रही थी कि कोई फैसिलिटी क्रिएट की जाए जहाँ पे कम से कम OPD की फैसिलिटी हो, दिन भर फैसिलिटी हो। तो हमने इसमें जो बातरगाम का हमारा PHC है उसको हम अपग्रेड करने जा रहे हैं और उसमें एक स्पेशलिस्ट, एक तो सर्जन स्पेशलिस्ट एक और फिजिशियन स्पेशलिस्ट दिन में 10 से 4 तक रहेंगे और इस तरह से जो यहाँ पे जो बाकी पेशेंट्स हैं कोविड के बगैर जो भी पेशेंट्स हैं वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं।
उधर जिला पुलवामा में कोरोना वायरस के नए केस सामने आने के बाद पूरे जिले में लॉकडाउन को सख्त कर दिया गया है। कस्बा पुलवामा समेत जिला पुलवामा के सभी रेड जोन इलाकों में लोगों से तलकीन की जा रही है कि वो घरों में ही रहें। जिला इंतजामिया की जानिब से नए करार दिए गए रेड जोन इलाकों में खुसूसी टीमें बदस्तूर जायजा ले रही हैं। महकमे सेहत के अलावा बाकी फ्रंट लाइन वर्कर्स काम पर लगे हैं। रोहमू, गोसू और फरीसीपुरा इलाके रेड जोन करार दिए गए हैं। इनके मुल्हका देहात को भी बफर जोन में रखा गया है। काकपुरा कस्बा और ऋषिपुरा को भी रेड जोन करार दिया गया है। इनके मुल्हका देहात को एहतियात के तौर पर बफर जोन में रखा गया है। टीमें इन इलाकों में आम लोगों से जानकारी हासिल कर रही हैं और इन्हें एहतियात बरतने की हिदायत भी दी जा रही है। क्वारंटाइन में रखे गए अफराद के रिश्तेदारों ने इंतजामिया पर जोर दिया है कि इन सेंटरों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाए। फरीसीपुरा और गुसू 3 गांव रेड जोन डिक्लेयर हुए हैं। हमारी टीमें इस वक्त घर घर जाके सर्वेलेंस टीम, वॉलंटियर्स का अच्छा खासा रोल है हमारी इस प्रोसेस में। तो हम कोशिश करें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, बाहर ना निकलें क्योंकि रेड जोन है, और मास्क का इस्तेमाल करें। जहां बैठें, घर में भी अगर बैठें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। और हम अभी तक हमने 20 लोगों को क्वारंटाइन किया है, 22 लोगों को क्वारंटाइन किया है, और हम देख रहे हैं आज भी हमें इनपुट्स मिल रहे हैं कि इनके जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स है आज इंशाल्लाह आज दिन में इनको भी हम क्वारंटाइन करने की कोशिश करेंगे। चोर लड़के आज थवन तक बिहन क्या थो ये पे वात पुलवाम तम चोर लड़के यह तम द्रा पालतू लड़के लड़कस थोक तक मेस लड़कस मेस लड़कस द्रा टेस्ट ठीक यो द्रा टेस्ट ठीक वनकस तमिस क्या फिलहाल